अगर आप एक स्प्रिंग बूट डेवलपर हैं तो एक पेन पॉइंट हम सब शेयर करते हैं, जो कि है स्टार्टअप टाइम। प्रोडक्शन में स्केलिंग हो, सर्वरलेस एनवायरनमेंट हो या सिंपल लोकल डेवलपमेंट, एप्लीकेशन अप करने में जब 10 से 15 सेकंड लगते हैं या फिर प्रोडक्शन की एप्लीकेशन में 10 से 15 मिनट, स्टार्टअप टाइम कम हो या ज़्यादा, ये सभी डेवलपर को फील होता है। अब देखो, नेटिव इमेजेस इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन उसका बिल्ड टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी हर प्रोजेक्ट के लिए फिट नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना नेटिव इमेजेस यूज़ करें आप अपने एग्जिस्टिंग जेवीएम पर ही स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का टाइम 50 से 80% तक रिड्यूस कर सकते हो और मेमोरी फुटप्रिंट को भी कम कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू न्यू डेली डेव। और आज हम बात करेंगे जेवीएम के दो पावरफुल फीचर्स, क्लास डेटा शेयरिंग और जावा 24 का नया हॉट टॉपिक एओटी कैश, और समझेंगे कि ये फीचर स्प्रिंग बूट के लिए गेम चेंजर क्यों है। हम डीप डाइव करेंगे स्प्रिंग बूट ऑप्टिमाइजेशन के एक ऐसे एरिया में जो अक्सर ओवरलुक्ड रह जाता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सीडीएस क्या है और उसकी हिस्ट्री, टेक्निकल डिज़ाइन, ये काम कैसे करता है, जावा 24 का नया एओटी कैश जो कि सीडीएस का ही सक्सेसर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्टेप बाय स्टेप कोडिंग डेमो जहां हम स्टैंडर्ड वर्सेस ऑप्टिमाइज स्टार्टअप टाइम को कंपेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो ऐसे ही टेक्निकल कंटेंट के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले समझते हैं कि इशू क्या है। देखो, जब आप कोई जावा एप्लीकेशन रन करते हो तो बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है। जेवीएम को हज़ारों क्लासेस लोड करनी पड़ती हैं, उन्हें पार्स करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है और एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है मेमोरी में। और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में क्लास पाथ स्कैनिंग और हैवी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये प्रोसेस और भी लंबी हो जाती है। यानी हर बार रीस्टार्ट पर जेवीएम वही सेम मेहनत दोबारा और दोबारा करता रहता है। अब इसका सोल्यूशन है क्लास डेटा शेयरिंग यानी कि सीडीएस। देखो, ये कोई एक नया फीचर नहीं है। सीडीएस एक्चुअली सन माइक्रो सिस्टम के टाइम से है, जावा 1.5 के अराउंड। इनिशियली ये सिस्टम क्लासेस के लिए किया गया था, जैसे कि स्ट्रिंग क्लास। जावा 10 और 13 के बीच में आया ऐप सीडीएस, जिसने अलाउ किया कि हम अपनी एप्लीकेशन क्लासेस और एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को भी हैंडल कर सकते हैं। और अब जाके जावा 24 में वाया जेईपी 483 सीडीएस और इवॉल्व हो गया है अहेड ऑफ टाइम कैश में। तो अगर आप स्प्रिंग बूट डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इस समय अपडेट्स चल रही हैं। स्टेबल वर्जन स्प्रिंग बूट 4.0.5 रिकमेंड किया जा रहा है फॉर जनरल यूज़, और सीडीएस सपोर्ट इंटीग्रेशन भी सॉलिड हो चुका है। अब आते हैं कंसेप्चुअल कोर पर कि ये काम कैसे करता है। तो देखो, सीडीएस बेसिक कंसेप्ट पर चलता है, कंप्यूट वंस यूज़ मैनी टाइम्स। इसको यूज़ करने के लिए हमें ट्रेनिंग रन करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम जावा एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं एक स्पेशल फ्लैग के साथ। जेवीएम ऑब्जर्व करता है कि स्टार्टअप पर कौन सी क्लासेस लोड हुई और कैसे प्री प्रोसेसिंग हुई। शटडाउन पर जेवीएम इन्हीं लोडेड क्लासेस के प्री प्रोसेस फॉर्म को एक फाइल में डंप कर देता है और इस फाइल को बोलते हैं शेयर्ड आर्काइव। अब देखो, स्टैंडर्ड सीडीएस में इसका एक्सटेंशन होता है .jsa। अब समझते हैं कि एक्चुअल मैजिक कब होता है। देखो, जब आप दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हो सब्सिक्वेंट, तब जाके दोबारा ऐप स्टार्ट करते टाइम जेवीएम वो सारी मेहनत नहीं करता। वो इस JSA फाइल को सीधा मेमोरी में मेमोरी मैप कर लेता है। क्लास इंस्टेंटली लोड हो जाती हैं बिना पार्सिंग या वेरिफिकेशन के ओवरहेड के। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ एओटी कैश। तो देखो, जावा 24 में एओटी कैश इसको नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। सीडीएस सिर्फ क्लास मेटा डेटा कैश नहीं करता, एओटी कैश ऑप्टिमाइज जेआईटी कंपाइल्ड कोड और प्री इनिशियलाइज हीप स्ट्रक्चर को भी स्टोर कर सकता है। तो देखो, स्प्रिंग बूट दोनों फीचर्स को हेविली सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप जावा 24 यूज़ कर रहे हो तो एओटी कैश मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये स्टार्टअप ऑप्टिमाइजेशन के अलावा जेआईटी पीक परफॉर्मेंस तक जल्दी पहुँचने में भी हेल्प करता है। तो यार, अब बात करते हैं हमारे डेमो की। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैंने एक इंटेंशनली एक स्लो बिहेवियर को क्रिएट करा है। तो मैंने यहाँ पर एक स्लो कंडीशन बनाई है जो 5 सेकंड का डिले को ऐड करती है, और एक हैवी सर्विस बनाई है जो इस कंडीशन पर डिपेंडेंट है। तो अब नॉर्मली होता क्या है कि जब भी हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो स्प्रिंग स्टार्टअप के टाइम पर सब कुछ इवेलुएट करता है, मीन्स को स्कैन करता है और कंडीशंस को भी चेक करता है। अब क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो स्लो है, तो ऐप स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 15 सेकंड लग जाते हैं। तो अब इस चीज़ को एक बार रन करके देखते हैं। ये एप्लीकेशन हम रन करते हैं और देखते हैं कि इसे एक्चुअली अप होने में कितना टाइम लगता है। तो देखो, हमारी कंडीशंस इवेलुएट होंगी जितनी भी हैं, और फिर उसके बाद हमारी बीन्स क्रिएट होगी। तो इस एप्लीकेशन को अप होने में ऑलमोस्ट 15 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे। तो ऑलमोस्ट देखो, 16 सेकंड में हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो गई है। अब यहाँ पर हम एंट्री कराते हैं अपनी एओटी की, और पहले हम इसको बिल्ड करते हैं। तो देखो, अब हमारे पास ये एओटी ऑप्टिमाइज बिल्ड बनेगी। तो हम इसके लिए ये प्लगइन यूज़ करते हैं मेवन का, प्रोसेस एओटी का। तो इसके साथ हम एक बार एप्लीकेशन को रन करेंगे।
तो अब होगा क्या कि देखो ये जो इस टाइम पे ये करता क्या है कि यहाँ पे एक डमी कंटेनर बनाता है और डमी कंटेनर्स पर एप्लीकेशन को रन करता है और जितनी भी कंडीशंस हैं उन सबको इवेलुएट कर लेता है और उसके बाद क्या करता है कि उसके बाद एक ऑप्टिमाइज बिल्ड क्रिएट कर लेता है। तो देखो ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ऐड, तो देखो ऑलमोस्ट ये 2 सेकेंड्स में अप हो गई एप्लीकेशन। तो कहाँ हमारी एप्लीकेशन पहले 15 सेकेंड में अप हो रही थी, वो अब आके उसका टाइम 2 सेकेंड्स हो गया। और ये हुआ इसीलिए क्योंकि जो भी स्कैनिंग्स है उनको स्किप कर दिया है, जो भी कंडीशनल इवेल्युएशन है उनको भी स्किप कर दिया और डायरेक्ट जो जनरेटेड कोड है वो स्प्रिंग बूट ने यूज़ करा है सर्वर को अप करने के लिए। अब देखो इसमें एक कैच है। तो देखो अगर लेट सपोज़ कि तुमने यहाँ पे हैवी सर्विस या जो भी तुम्हारी कंडीशनल जो स्लो कंडीशन है उसमें अगर तुमने कोई भी चेंज करा तो उसके बाद तुम्हें ये दोबारा से रन करना पड़ेगा, और रन नहीं करा तो तुम्हारा जो ओल्ड कोड है वो ही रन होगा और मे भी हो सकता है कि तुम्हारी ऐप क्रैश हो। तो देखो अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जितना भी रन टाइम का हैवी काम है वो सारा बिल्ड टाइम पर शिफ्ट हो गया है और इसी से जो हमारी एप्लीकेशन है वो सुपर फास्ट हुई है। तो यार अगर तुम इसे कोड को इवेलुएट करना है तो मैंने लिंक में कोड दे दिया है, तुम उससे समझ सकते हो। और इसके अलावा मैंने इसमें एक एग्जांपल और दे रखा है CDS का, तो तुम ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे हम CDS का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम कोई भी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें AOT का यूज़ करो, और तुम्हारी अगर नॉर्मल जावा एप्लीकेशन है तो उसमें ये तुम CDS का यूज़ कर सकते हो। तो अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट पे। CDS और AOT कैसे आइडियल है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए। ये लो एफर्ट है, डायनेमिक जावा फीचर्स ब्रेक भी नहीं करता और स्टार्टअप इंस्टेंट 2x या 4x फास्ट कर देता है। देखो आप नेटिव इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो, ये भी चैंपियंस है फास्टेस्ट स्टार्टअप टाइम और लोएस्ट मेमोरी के लिए, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन मांगती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट स्पेशली कंटेनर्स और कुबरनेटीज़ में एक्सट्रैक्टेड डिप्लॉयमेंट प्लस CDS AOT आर्काइव जनरेट करना स्टेप 1 होना चाहिए ट्यूनिंग में। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट मीट ना हो तब आपको नेटिव रूट पे जाना चाहिए। तो याद रखो ये आर्काइव एप्लीकेबल रहती हैं जब तक आप एप्लीकेशन कोड अपडेट नहीं करते। जार रीबिल्ड हुआ तो ये ट्रेनिंग दोबारा आपको रन करनी पड़ेगी और इसके लिए आप CI/CD पाइपलाइन का भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये फीचर्स समझ में आए होंगे। तो यार आप मुझे बताओ, क्या आप ऑलरेडी CDS यूज़ कर रहे हो या फिर आपने इस फीचर्स के बारे में सुना था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और न्यू डेली डेव को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।